Hello friends, myself Sanju Ragin, Assistant Professor in Miani Group of Colleges of Subject Maths. Today my topic is graph. Graph is a main topic of discrete mathematics. ये एक discrete मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक है, लेकिन ये अपनी रियल लाइफ से बहुत रिलेट है. जैसे अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, अपना शेड्यूलिंग हो, या जो भी अपने किसी भी एक टाउन को दूसरे टाउन से मिलाना हो, या अपन जो भी रोड वगैरह बनाते हैं, इन सब में अपना ग्राफ बहुत यूज़ आता है. अब ग्राफ होता क्या है? ग्राफ एक दो सेट से मिलकर बनी हुई एक डायग्राम होता है, जिसमें क्या होता है, दो सेट होते हैं, एक वी होता है, एक ई होता है, जहाँ पर वी इज़ द सेट ऑफ वर्टिसेस and E is the set of edges. ग्राफ जैसे अपने चार टाउन लिए, चार टाउन, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये चार टाउन है. अब इनके ए टाउन से बी तक कैसे जाना है, बी से सी तक कैसे जाना है, सी से डी तक कैसे जाना है, या किसी भी पॉइंट से किसी भी एक टाउन से दूसरे टाउन कैसे जाना है, तो इसके लिए अपन ग्राफ यूज़ करते हैं. अब जैसे मैंने ए और बी के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनाया, और आप लाइन सेगमेंट कैसे भी बना सकते हैं. तो ये इस टाइप के जो अपन शेप बनाते हैं, किसी भी एक टाउन को दूसरे टाउन से रिलेट, टाउन, विलेज, सिटी वगैरह जो भी होती हैं, सबको आपस में जो मिलाते हैं, तो इस टाइप का जो डायग्राम बनता है, ये डायग्राम ही आपका ग्राफ होता है. जहाँ पर अपन किसी भी जो अपना ये टॉपिक होता है, जो अपने ये पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट को सेट ऑफ वर्टिसेस बोलते हैं, और बाकी की ये जो लाइन्स होती हैं, इन लाइन्स को अपन एजेज बोलते हैं. ओके. किसी भी दो वर्टिसेस के बीच में मोर देन वन एजेज हो सकती है. अब बात आ रही है वी और ई की. अब वी होता है सेट ऑफ वर्टिसेस, जिसे ये ऑलवेज नॉन एम्प्टी होता है. एटलीस्ट इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होता ही है इसमें. और ई आपका एम्प्टी और नॉन एम्प्टी दोनों हो सकता है. अब एग्जाम्पल लेते होता है अपने यहाँ पर. एक काम करते हैं अपन, ये जितनी भी एजेज है इनको भी नेम दे देते हैं, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. ओके. अब अपन ने सेट ऑफ वी कैसे बनेगा? इसके एलिमेंट्स क्या है? V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. ओके. V7 एंड V8. जितने भी अपने पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स का जो सेट होता है, फुल सेट ऑफ वर्टिसेस होता है, जिसे वी से डिनोट किया जाता है इन ग्राफ. ओके. अब नाउ अपन ले रहे हैं सेट ऑफ एजेस में वो जो अपने वर्टिसेस हैं उनको मिलाने वाली एज आती है. अब जैसे इसमें अपने E1 फ्रॉम E1 टू E8 तक है, तो अपन लिखेंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. ओके. ये अपना सेट ऑफ वर्टिसेस हो गया, सेट ऑफ एजेस हो गया. अब सेट ऑफ एजेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स एक एज को डिनोट करते हैं. तो ये एज जो है आपकी, ये एटलीस्ट 2, ये आपके दो वर्टिसेस के बीच में होती हैं. तो अपन इन एजेस को उन दोनों वर्टिसेस के ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी शो कर सकते हैं. जैसे मैंने E1 किया, E1 का किस के बीच में? V1 और V8 के बीच में. तो अपन इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे V1 टू V8. अब ये ऑर्डर भी हो सकता है, अनऑर्डर भी हो सकता है. मीन्स V1 टू V8 भी कर सकते हैं, V8 टू V1 भी कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है. तो आप इसे V8 ये भी लिख सकते हैं, V8 टू V1 भी. ओके. अब आ रहा है अपना नेक्स्ट. अब बात हो रही है E2 की. E2 किस के बीच में है? V1 V2 के बीच में. तो अपन इसे डिनोट करेंगे V1 टू V2. अब E3 किस के बीच में है? V1 V3. ओके. अब बात आ रही है अपनी E4 की. E4 अपन ने V2 V4, तो V2 V4. ओके. अब E5 की बात हो रही है. E5 है अपना V8 V4, तो V8 V4 लिख दो, चाहे V4 V8 लिख दो. ठीक है.
अब आगे आ रहा है E6, E6 है अपना V4 V7। अब नेक्स्ट है E7, E7 है आपका V3 to V5। तो सेट ऑफ एजेस को आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। अब ये तो अपना डायग्राम हो गया, ये अपने जो भी अपना सेट वगैरह बनता ही होता है। अगर एक नॉन एम्प्टी सेट V और एक एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट अदर सेट E, अगर दोनों जहाँ पर हो तो वहाँ पर एक ग्राफ बनता है जिसे अपन डिनोट करते हैं G इक्वल टू G ऑफ VE। ओके, अब इन पर बेसिस अपन सम जो भी इनसे रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है वो सारी अपन अब पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं अपने ग्राफ पर डिपेंड छोटी छोटी डेफिनेशंस की। सबसे पहले बात आती है पैरेलल एज की। मैंने बताया था किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में एक एज होती है। अगर एक एज, वन एज या मोर देन वन एज, अगर मोर देन वन कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में जो अलग से जो आ रही है आपकी एज, तो वो एज आपकी पैरेलल एज होती है। ओके, जैसे V1 टू V3 एक एज ऑलरेडी है E2, अब अपन ने एक एज E1 और शो कर दी यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल एज होती है। अब सेकंड आता है लूप। लूप वो होता है जो एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट होकर लूप एक ऐसी एज होती है जो एक ही वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उसी वर्टेक्स पर दोबारा आती है। इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो V6 पर ये जो एज जा रही है E7, ये स्टार्ट होकर वापस इसी के ऊपर आ रही है, तो ये जो है E7 आपकी एक लूप है। ओके, अब बात आ रही है आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स वो वर्टेक्स होता है किसी भी ग्राफ में जो अदर किसी भी वर्टेक्स से कनेक्ट नहीं होता है। ओके, मीन्स इस पूरे ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो सभी ये V1, V2, V3, V7 को छोड़कर जितने भी वर्टेक्स है वो अनदर वर्टेक्स से रिलेट है, बट यहाँ पर V7 किसी से भी रिलेट नहीं है, ये अलग ही है। इट मीन्स यहाँ इस ग्राफ में V7 आपका आइसोलेटेड वर्टेक्स है। ओके, ये तो आपके छोटी छोटी पैरेलल एजेस से रिलेट डेफिनेशन हो गई। अब अपन ग्राफ से रिलेट इसके छोटी छोटी डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले आ रहा है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई लूप हो ना ही कोई पैरेलल एज हो, तो ऐसा ग्राफ आपका सिंपल ग्राफ होता है। ओके, अब बात आ रही है मल्टी ग्राफ की। मल्टी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपकी पैरेलल एजेस प्रेजेंट होती हैं। मल्टी ग्राफ इज ए ग्राफ इन विच पैरेलल एजेस आर प्रेजेंट्स। ओके, अब स्यूडो ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें आपका लूप भी प्रेजेंट होता है। ओके, स्यूडो ग्राफ में आपका लूप भी प्रेजेंट होता है। अब आ रही है डायरेक्टेड ग्राफ की। फ्रेंड्स, अपन ने अभी पढ़ा ग्राफ, अब आ रही है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में अपन ने डायरेक्टेड वर्ड ऐड कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर जो भी अपने ग्राफ है उसमें डायरेक्शन शो कर देंगे। जैसे मैं यही ग्राफ लेती हूँ, अब डायरेक्टेड ग्राफ की बात हो रही है, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए मैं इन्हीं एजेस में डायरेक्शन शो कर दूँगी। जैसे मैंने इधर डायरेक्शन शो कर दी, तो ऐसा ग्राफ जिसमें डायरेक्शन शो हो रही है वो आपका क्या हो गया, डायरेक्टेड ग्राफ। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ ग्राफ एंड डिग्री ऑफ डायग्राफ। डायग्राफ आपके डायरेक्टेड ग्राफ को ही बोलते हैं। अब देखिए, मैंने दो डायग्राम बनाए हैं, डायग्राम सेम ही है, बस मैंने उसमें डायरेक्शन शो कर दी है। अब जैसे मुझे ग्राफ की डिग्री निकालनी है, तो ग्राफ की डिग्री, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, किसी भी वर्टेक्स की डिग्री उससे रिलेट टोटल नंबर ऑफ एजेज होती है इन ग्राफ। ओके, अब ये जो सिंपल ग्राफ है इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे सिंपल ग्राफ में आप लोगों को किसी भी वर्टेक्स की डिग्री निकालने के लिए उससे रिलेट नंबर ऑफ एजेस काउंट कर लीजिए, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे मैं यहाँ डिग्री ऑफ ए निकालूँ तो डिग्री ऑफ ए हो जाएगी 1 2 3। ओके, डिग्री ऑफ बी निकालूँ तो 1 2, डिग्री ऑफ सी निकाले तो 1 2, डिग्री ऑफ डी निकाले तो 3 1 2 3, एंड डिग्री ऑफ ई निकाले तो 2, एंड इन लास्ट डिग्री ऑफ एफ निकाले। अब देखिए यहाँ पर एफ जो आपका वर्टेक्स है इससे रिलेट एक भी एज नहीं है, तो यहाँ पर जो एफ की डिग्री होगी वो होगी 0। ओके,
अब बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ डायग्राफ की। डायग्राफ में कैसे डिग्री निकाली जाती है। डायग्राफ में आपकी 2 टाइप्स ऑफ डिग्री होती है। फर्स्ट टाइप इज़ इन डिग्री एंड सेकेंड टाइप इज़ आउट डिग्री। एक तो होती है इसमें इन डिग्री, एक होती है आउट डिग्री। यहाँ पर किसी भी वर्टेक्स की इन डिग्री निकालने के लिए उससे देखेंगे कि उस वर्टेक्स की तरफ जितनी भी डायरेक्शन आ रही है उस वर्टेक्स की तरफ डायरेक्शन जो है वो वाली एजेस काउंट करेंगे। जैसे मैंने इसे लिखा डिग्री ऑफ ए, तो डिग्री ऑफ ए के लिए देखेंगे इन डिग्री के लिए इसकी तरफ आती हुई कितनी है। ये आउटसाइड में है, ये भी आउटसाइड में, ये इनसाइड में है। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ ए इज़ 1। अब बात हो रही है डिग्री ऑफ बी की। तो डिग्री ऑफ बी के लिए इन कौन सी है, ओनली 1। ये आउटसाइड में है तो यहाँ पर भी 1। ओके, अब जैसे मैं आउट डिग्री की बात कर रही हूँ तो आउट डिग्री के लिए डिग्री ऑफ ए अगर देखा जाए तो आउट डिग्री में अपन आउटसाइड में देखेंगे तो आउट डिग्री के लिए ये 1 साइड एंड 2 दो आउटसाइड में है। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ बी देख रहे हैं तो डिग्री ऑफ बी क्या है आपकी, यहाँ से देखेंगे तो ये एक आउटसाइड में है तो यहाँ पर ये आ जाएगी डिग्री ऑफ 1। ठीक है, डिग्री ऑफ बी इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर अपन सी डिग्री ऑफ ई की बात करें तो डिग्री ऑफ ई देखेंगे तो इसकी ये एंटर साइड में है तो ये 1 हो जाएगी और डिग्री ऑफ ई अगेन ये आउटसाइड में ओनली 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगी। अब डिग्री ऑफ एफ ऐसे आप लोग डिग्री ऑफ सी और डिग्री ऑफ डी भी निकाल सकते हैं। अब डिग्री ऑफ सी निकाले तो डिग्री ऑफ सी क्या हो जाएगी, इन साइड इन डिग्री के लिए डिग्री ऑफ सी हो जाएगी इन डिग्री अंदर आने वाली ही की है तो यहाँ पर डिग्री ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आउटसाइड में जाने वाली भी 1। अब डिग्री ऑफ डी निकालते हैं। डिग्री ऑफ डी अगर आप देखेंगे तो इनसाइड में ओनली 1 एंड 2 इनसाइड की होगी तो डिग्री ऑफ डी इज इक्वल टू 2। एंड नाउ डिग्री ऑफ डी आउट डिग्री ऑफ डी इज इक्वल टू, आप देखिए आउट डिग्री के लिए 1 ओनली, इससे बाहर निकलते हुए एक ही है सो ये ओनली 1। अब लास्ट में आ रही है डिग्री ऑफ एफ, तो डिग्री ऑफ एफ 0 रहेगी। अगर किसी ग्राफ में कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है तो उसकी डिग्री ऑलवेज 0 रहेगी।